अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जी एवोगैड्रो नंबर एंड मोल। तो इसमें चलिए आज हम एवोगैड्रो नंबर को डिस्कस करेंगे। तो कहता है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है जी, केमिस्ट्री में वी डील विद सब्सटेंसेस। हमारा जो सामना है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से होता है, विच आर कंपोज ऑफ एटम्स। और वो जो सब्सटेंसेस हैं, वो चीज़ें हैं, वो किसकी बनी होती हैं? एटम्स की, मालिक्यूल्स की, या फार्मूला यूनिट्स। और ये फार्मूला यूनिट्स होता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये लास्ट टाइम भी हमने इसको डिस्कस किया था। द काउंटिंग ऑफ दीज पार्टिकल्स इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द केमिस्ट। कहता है कि केमिस्ट ये बात काउंट करने बैठ जाए कि अगर एक सब्सटेंस है तो वो कितने पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो कहते हैं पार्टिकल्स को काउंट करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रो नंबर फैसिलिटेट्स द काउंटिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो कहता है हमारे पास एक नज़रिया है एवोगैड्रो नंबर का जो हमें फैसिलिटेट करता है या जो हमारी मदद करता है पार्टिकल्स को काउंट करने में, ज़रात की जो काउंटिंग है उनको मालूम करने में। ठीक है, तो अभी तक जो हमने इन 3 लाइनों में ये बात की है कि केमिस्ट्री के अंदर जब हम मुख्तलिफ़ सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ़ चीज़ों का जिक्र करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, तो फिर हम ये देखते हैं कि वो जो सब्सटेंसेस होती हैं वो एटम्स की, मालिक्यूल्स और या फार्मूला यूनिट से बनी होती हैं वो सब्सटेंसेस जो होती हैं। तो कहता है अगर आप उन सब्सटेंसेस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो ज़रात हैं, उनको काउंटिंग करें तो कहता है वो पॉसिबल नहीं है, मतलब इतना आसान नहीं है केमिस्ट के लिए। तो फिर ये जो एवोगैड्रो नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नज़रिया है, ये हमें मदद करता है, हमें फैसिलिटेट करता है ताकि हम उन पार्टिकल्स की काउंटिंग जो है वो ईज़िली कर सकें। कंटेंट इन द गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस। कहता है अगर आप वो है ना जो सब्सटेंस आपको दी गई है कि जी इसके पार्टिकल्स काउंट करें, तो फिर आप उस एवोगैड्रो नंबर वाले कंसेप्ट की मदद से उसको इजीली काउंट कर सकते हैं। अब एवोगैड्रो नंबर है क्या बेसिकली? कि एवोगैड्रो नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है जी, ये जो एवोगैड्रो नंबर है वो बेसिकली उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है? 6.02 इंटू 10⁻23। इतने पार्टिकल्स हैं, इतने ज़रात जब हों, जब इतने पार्टिकल्स की जो कलेक्शन हो जाए, मजमू आता है, उसको हम क्या नाम देते हैं जी? वो एवोगैड्रो नंबर है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो Na हमारे पास सिंबल है, जिसे हम इसको ज़ाहिर करते हैं। तो चूँकि हैंस आता कहता है 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ़ एटम्स। कहता है वो सब्सटेंस पे डिपेंड कर सकता है ना, कोई सब्सटेंस एटम से मिलकर बनी हो सकती है, वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स की बनी हो सकती है, या वो सब्सटेंस फार्मूला यूनिट की बनी हो सकती है। हैंस द 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम मालिक्यूलर फार्मूला यूनिट इज़ कॉल्ड। तो कहता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ रिस्पेक्टिव सब्सटेंस। तो अगर किसी सब्सटेंस के 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हों तो वो किसके इक्वल होता है? 1 मोल के इक्वल होता है। इन सिंपल वर्ड्स, सादा अल्फाज के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आर इक्वल टू 1 मोल एज। तो कहता है सादा अल्फाज के अंदर ये जो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं ये बराबर होते हैं 1 मोल के। यानी जैसा कि हमारे पास अगर 12 एग्स हैं, 12 अंडे हैं, तो उसको हम कहते हैं जी 1 डोज़न। ठीक है, हम कहते हैं अगर 1 दर्जन, जिसे हम उर्दू में कहते हैं 1 डोज़न इन इंग्लिश में, और कहता है 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12। तो इन चार, मतलब हमने एक यूनिट इक्वल कर दिया उसके कि जी अगर हमने डोज़न कहना है तो हमें 12 अंडे मिलने। इसी तरह अगर आपके पास 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं तो वो किसके इक्वल होंगे जी? 1 मोल के। किसके इक्वल होंगे जी? 1 मोल के। टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एवोगैड्रो नंबर एंड द मोल, कहता है अगर आपने एवोगैड्रो नंबर और मोल के दरमियान जो ताल्लुक है उसको समझना है, तो हम जो है वो कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसको देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास, अगर 6.02 टू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन हो, ठीक है जी, अगर कार्बन के इतने एटम हों तो वो किसके बराबर होंगे? कार्बन की 1 मोल के बराबर होंगे। ठीक है, यानी इन शॉर्ट कहने अगर आपके पास कार्बन का 1 मोल है तो उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 जो है वो पार्टिकल्स उसमें होंगे। उसी तरह ये जो एटम्स की बात है, अगर हम मालिक्यूल्स की बात करते हैं कि 6.02 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स वाटर के हों तो वो इक्विवेलेंट किसके होगा जी? 1 मोल ऑफ वाटर। इसी तरह अगर हम किसी आयोनिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड, तो अगर सोडियम क्लोराइड की हम बात करते हैं तो उसमें इतने जो है वो 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स हैं, तो वो बराबर होंगे 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड की आयोनिक कंपाउंड के। कहता है फिर ये जो 6.02 इंटू 10⁻23 जो हमारे पास एटम्स हैं किसी एलिमेंट के या
इतने मालिक्यूल्स हों किसी मालिक्यूलर सब्सटेंस के, या इतने फार्मूला यूनिट हो किसी आयनिक कंपाउंड के, तो सब के सारे क्या होंगे, एक मोल के बराबर होंगे। कहते हैं मज़ीद वजाहत के लिए अगर हम जो है वो अबाउट नंबर ऑफ़ एटम इन मालिक्यूलर कंपाउंड यानी नंबर ऑफ़ एटम, या अगर आप किसी मालिक्यूलर कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ़ एटम की बात करते हैं, तो यहाँ किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ़ आयंस की बात करते हैं, तो कहते हैं हमारे पास फिर दो एग्जांपल्स हैं। पहले एग्जांपल में कहता है कि अगर आपके पास एक मालिक्यूल है पानी का, वो बना होता है जी H2O है ना, मतलब सिंपल अगर हम H2O की बात करते हैं तो H2O है, H2 है, इट मीन्स के 2 एटम ऑफ किसके हैं, हाइड्रोजन, और चूँकि O है कुछ नहीं है साथ में, तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर पानी के एक मालिक्यूल है तो वो दो उसमें एटम हाइड्रोजन के और एक इसका है ऑक्सीजन का है, तो फिर क्या होगा कि अगर हमने इसके लिए फाइंड करना है तो फिर क्या कर देंगे हाइड्रोजन के लिए जी 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 कर देंगे इसके लिए हाइड्रोजन के लिए। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का चूँकि 1 ही है तो 1 इंटू 6.02 फिर वही जवाब आएगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर जब हमारे पास ये इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। अगर हम NaCl की बात करते हैं तो चूँकि जो NaCl है सोडियम क्लोराइड है, उसमें एक ही एटम सोडियम का है, एक क्लोरीन का है, तो चूँकि उसमें जो है वो 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ सोडियम आयंस होंगे और 6.02 10⁻23 क्लोराइड के आयंस होंगे, किसमें अगर हम सोडियम क्लोराइड का 1 मोल कंसिडर करते हैं, तो फिर जो टोटल नंबर ऑफ आयंस हम वो क्या होगा इन 1 मोल ऑफ NaCl इक्वल टू 12.04 इंटू 10⁻23 या फिर 1.0 इंटू, यानी हमने क्या किया कि ये एक वैल्यू हमारे पास ये थी, एक ये थी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, यानी अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं तो NaCl में चूँकि अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम हैविंग ओनली 6.02 इंटू 10⁻23, क्योंकि एक ही एटम है उसका Na प्लस, एंड क्लोरीन नेगेटिव की बात करते हैं तो 6.02 इंटू 10⁻23, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास है जी 12.04 एंड इंटू 10⁻23। ठीक है जी, मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यूज़ जो है आपस में मल्टीप्लाई होकर ये कंसिडर, इसका मतलब है कि जी अगर आपके पास 1 मोल ऑफ NaCl हो उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। ठीक है जी, अगर आपके पास 1 मोल इसका हो तो उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है जी, तो ये था हमारा जो टॉपिक था एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर में एवोगाड्रो नंबर हमारे पास जो है ये एक मुकम्मल एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसको अगर शॉर्ट में इसमें कोई डेफिनेशन जो है कंसिडर पूछी जा सकती है, तो उसमें एवोगाड्रो नंबर जो है वो इज अ कलेक्शन ऑफ 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स इट इज़ एंड द, ठीक है, इसमें जो है हम यहाँ तक इसको कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद ये पॉइंट्स हैं, जो ये पॉइंट्स क्या करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछ जाता है कि गिव एग्जांपल विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन एवोगाड्रो नंबर एंड, बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर मोल में अगर ताल्लुक ज़ाहिर करना है तो फिर ये पॉइंट्स की मदद से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये फिर हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जो एवोगाड्रो नंबर को ही एक्सप्लेन करती है, क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें टर्म्स तैयार हो जाएंगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।